भाषा बोध उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जितना कुंजी बोध रह गया। हम मौलिक पुस्तकें पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, मैं तो 40 साल से यूपीएससी में मूल्यांकन के लिए जाता हूं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देखते हुए कि आप कंपीट करने आए हो सिविल सर्विसेज का, आईएएस का एग्जाम, और भाषा और वर्तनी का बोध नहीं है, तो कैसे देश चलेगा। और इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। किस संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं कि हम इतने बड़े देश की इतनी बड़ी परीक्षा में आए और हम शुद्ध हिंदी में पत्र, निबंध, समरी ये भी नहीं लिख पा रहे। तो हालांकि ये बात कोट करने की नहीं है, कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन 127 बच्चों को सारी परीक्षाओं में टॉप पर थे वो। सिर्फ हिंदी के 2 पेपर थे, उन दोनों में हमने उनको फेल किया और वो पहुंच गए कंप्लेंट लेकर चेयरपर्सन के पास कि साहब हमारे सारे नंबर देख लो आप। तो हम गए, तो मैं हेड एग्जामिनर था। चेयरपर्सन ने पूछा कि सर ये तो इंजस्टिस है इनके साथ। मैंने कहा इनकी कॉपी मंगवाओ, देखो कॉपी मंगवाई, तो एक भी वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं था। कहीं अंग्रेजी का शब्द, कहीं हिंदी का शब्द, कहीं अंग्रेजी का हिंदीकरण किया हुआ शब्द, इस तरह से समरी, निबंध और पत्र लिखा है। तो मैंने कहा इस खिचड़ी भाषा में हम देश की संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो पूरे देश को गवर्न करने वाला वर्ग है। आईएएस जो बनेगा वही तो नीति निर्धारक होता है, और वो फाइलों पर ऐसा लिखेगा, तो ये देश कैसे शुद्ध संस्कृति और शुद्ध भाषा की बात करेगा। तो हमने स्टैंड लिया और आपको आश्चर्य होगा कि करीब करीब 26 दिन लगे और हमने उनको फेल किया। हमने कहा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आजकल ऐसा चलता है, बच्चे खिचड़ी भाषा में बात करते हैं, लिखते हैं। मैंने कहा चलता होगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम इसे स्वीकार नहीं करते।